आप ज़्यादा कुछ कहे बगैर भी आपने बहुत कुछ कह दिया। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बिकॉज मैं आपको रिवर्स में लेके जाता हूँ। 2.5 साल पहले ये कहा गया उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा भोंका था देवेंद्र फडणवीस के, उन्होंने बदला ले लिया 2.5 साल के बाद। हम मिलके चुनाव लड़े, हमारी सरकार बननी थी, पर उद्धव साहब ने देवेंद्र साहब का खेल खराब किया। आज उनको मौका मिला, आज उन्होंने उनके साथ वही कर दिया, टिट फॉर टैट। ओके, चलिए उसका भी जवाब मैं देना चाहती हूँ। छुरा किसने भोंका? जब ये पूरी अलायंस बनी थी, आपको भी ध्यान होगा, अगर हम 2019 से पहले जाएं, अलायंस टूटा हुआ था। अलायंस एक साथ हम लोग ने 2014 का इलेक्शन अलग अलग लड़ा। 2014 के बाद, इलेक्शन के बाद, हमने पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी के साथ किया, हम लोग ने साथ में सत्ता चलाई। 2019 में जब पूरा अलायंस की बात हो रही थी, बिल्कुल क्लियरली ये वादा किया गया था, और मैं फिर से कहूंगी, अमित शाह जी का ये वादा था उद्धव साहब ठाकरे को कि 2.5 साल शिवसेना के पास रहेगा, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सीएम रह चुके थे। 30 साल से अलायंस का धर्म निभाया है। जब ये 2 मेंबर पार्टी थी केंद्र सरकार में, तब से लेकर आज तक हम लोग ही एकमात्र होंगे, एक शिरोमणि अकाली दल होगा जिनको अभी इनके साथ अलायंस टूटा, हम लोग इनके साथ रहे। 2.5 साल के मुख्यमंत्री का पद मांगा था, और वो भी आज खुद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पार्टी पक्ष प्रमुख ने, कि वो भी एकनाथ शिंदे जी होने वाले थे हमारी तरफ से, वो 2.5 साल। तो जो चीज 2.5 साल पहले होनी थी, खंजर किसने किस पे भोंका, वो तो सबके सामने है। और उसकी वजह से आज 2.5 साल बाद हम ये इतने, आपने करोड़ों खर्च कर दिए, ईडी का हवाला दे दिया, आईटी का दे दिया, सीबीआई का दे दिया, ये 2.5 साल पहले ये सारा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उद्धव ठाकरे जी ने अभी फेसबुक लाइव में, और उसके पहले जब बगावत हुई 21 तारीख को, उसके 2 दिन बाद जो फेसबुक लाइव किया, उन्होंने बार बार कहा कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार हूं, आप बोलिए तो सही, सामने तो आइए। ये 2.5 साल पहले कर देते, दे देते बीजेपी को, बना देते देवेंद्र फडणवीस को। नहीं, उन्होंने क्या कहा फेसबुक लाइव में कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप में से किसी को, या आप में से किसी को पक्ष प्रमुख बनाए, किससे बात कर रहे थे? वो बता रहे थे कि जो हमारे एमएलए वहां पे गए हुए हैं, वो उनमें से कोई भी एक आकर हमें बता देता कि आप सीएम बनना चाहते हो, आप सीएम बनना चाहते हो या पार्टी पक्ष प्रमुख बनना चाहते हो, मैं बिल्कुल मान लेता। मैं आपको 2.5 साल पहले लेकर जाती हूँ। एक बहुत ही सेकेंड रंग लीडर थे आफ्टर उद्धव साहब ठाकरे, अगर कोई थे तो एकनाथ शिंदे जी थे। और आप कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले ये अलायंस हुआ होगा बगैर उनसे राय मशवरा कर हुआ होगा? सब उसमें ऑन बोर्ड थे। और अगर राय मशवरा चलिए नहीं भी किया, मैं वो बात भी हाइपोथेटिकली मान लूं, तो आप क्या ये मंत्री पद की जिम्मेदारी लेते? 2.5 साल बाद में आकर आप ये सब आरोप लगाना कहीं ना कहीं हिपोक्रिटिकल लगता है। हिपोक्रिटिकल तो ये भी लगता है प्रियंका जी कि आपने, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, शिवसेना ने एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया सत्ता में आने के लिए, 55-56 एमएलएस के साथ। ये किस बात की? ये हाइपोथेटिकल नहीं है क्या? नहीं, हिपोक्रिटिकल ये इसलिए नहीं है, मैं बताती हूँ। ये तो एग्जाम्पल खुद बीजेपी ने सेट किया है ना। आप हरियाणा का इनका मॉडल देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का इनका मॉडल देखिए, वो डेमोक्रेसी होती है और ये हिपोक्रेसी होती है। वो कुएं में कूदेंगे, हम भी कुएं में कूदेंगे। कुएं में कूदे की नहीं, आपने एक नया डेमोक्रेसी का चलन शुरू किया है, तो क्या वो सिर्फ बीजेपी के लिए लागू होता है? तो आइडियोलॉजी को मतलब नहीं, आइडियोलॉजी, नहीं, एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रही हूँ, आइडियोलॉजी पे भी आऊंगी। मैं सबसे पहले कहूंगी, अलायंस जो हुआ था किस पे हुआ था? क्या ये कहा था हम तीनों आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं कहा था। सब लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे चल रहे हैं। आज हमने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया, ये हमारी आइडियोलॉजी थी। हमने कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं किया। हमने कहा राम मंदिर हम हम चाहते थे कि बनेगा, तो सबसे पहले ओथ टेकिंग लेने के बाद कौन वहां पे मुख्यमंत्री गए थे? देवेंद्र फडणवीस कितनी बार गए हैं वहां पर? राजनीति पूरी करेंगे उस पर। सबसे पहले ओथ टेकिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी गए थे। अब आप बोलिए कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हम पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने राम मंदिर का डोनेशन दिया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। तो क्या आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया? तो अब मैं आपको लास्ट चीज आपसे पूछती हूं, क्या आपका हिंदुत्व, यहां पे सारे पत्रकार जो बैठे हैं, हिंदुत्व, क्या आपका हिंदुत्व सिखाता है कि जिसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी हो वो बगावत करे? क्या मेरा हिंदुत्व सिखाता है कि आपस को लड़वाएं, जाति के आधार पर लड़ाएं? क्या आपका हिंदुत्व सिखाता होगा? क्या मेरा हिंदुत्व सिखाता है? मेरा हिंदुत्व तो नहीं सिखाता कि इस तरीके से चाकू लेकर एक दूसरे को मारने लग जाओ।
अगर उन्होंने अपनी सरकार भी चलाई हिंदुत्व धर्म के अनुसार चलाई, और धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, और ये सिर्फ मेरा धर्म नहीं कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। कितनी बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि उनका हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। संभाजी नगर आपको तब याद आया जब आप माइनॉरिटी में आ गए थे। आपने 2.5 साल तक, 2 साल 7 महीने तक एक बार नाम नहीं लिया कि हम औरंगाबाद का नाम बदलने वाले हैं। जब जब मामला उठा विरोध किया, कभी यहां से विरोध तो आप शांत होकर बैठ गए। जब आप माइनॉरिटी में हैं, आपको पता है कि आज शाम के बाद या कल सुबह तक आपकी सरकार जाने की नौबत है, तब आप अपने आप को हिंदुत्व के लीडर दिखा रहे कि हमने संभाजी नगर नाम रख दिया। आपने कहा अब तक बात नहीं की, हर मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में बात हो रही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि वो लोग पे ऑपोजिशन था, बार बार कांग्रेस या एनसीपी आकर कहती थी हमें अपने लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस कर दिखाया ना, काम कर दिखाया ना। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।